आज का अपना नया टॉपिक है सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन का मतलब होता है नो डायरेक्शन, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब डायरेक्शन कैसे नहीं होती ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर अपने पास तीन ऑब्जेक्ट हैं ए, बी और सी, जो किसी राउंड टेबल पर रखे हुए हैं। यदि ए बी सी को हम राउंड टेबल पर रखें और दूसरा इसमें यदि हम परमुटेशन बनाएं जहाँ पर सी ए बी, तो क्या ये दोनों परमुटेशन अलग अलग है? ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि आपको डायरेक्शन क्या देखनी है, आपको तो सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखनी होती है। यदि हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ए बी सी और यहाँ पर देखिए ए बी सी, तो ये दोनों परमुटेशन एक ही होते हैं। ये दोनों परमुटेशन चेंज कब होते हैं? मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर हम सी को कर दें, यहाँ बी को कर दें। अब देखिए इनमें डिफरेंस दिखेगा आपको। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ए बी सी और यहाँ पर ए सी बी, अब ये दो अलग अलग परमुटेशन माने जाएंगे। इसमें हमें क्या करना होता है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को फिक्स करना होता है जिससे हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट को फिक्स किया और उसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन मिल जाती है। इसके दो फॉर्मूला होते हैं। पहला है व्हेन ऑल द थिंग्स आर डिफरेंट। यदि सारी थिंग्स डिफरेंट हैं तो ये n-1 फैक्टोरियल टाइप से अरेंज होंगी। और सेकंड, व्हेन ऑल द थिंग्स आर सेम। यदि सारी चीज़ें एक जैसी हैं और इनको हम सर्कुलर परमुटेशन में अरेंज करेंगे, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 टाइप से अरेंज होंगी। एक्सरसाइज 2D.9 इसका क्वेश्चन फर्स्ट है। इसमें आपके लिए नंबर ऑफ फ्लावर्स गिवन में है और इन सब का टाइप डिफरेंट है। ये डिफरेंट टाइप के, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, डिफरेंट फ्लावर्स। और इन डिफरेंट फ्लावर से हमें कुछ गार्लैंड्स बनाने हैं। तो आप लोग तो जानते हैं गार्लैंड्स मतलब ये मैथ्स के हिसाब से सर्कुलर परमुटेशन में आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज फ्लावर्स को अरेंज करने के अपने पास टोटल 10-1। अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि यदि सारी चीज़ डिफरेंट होती हैं तो टोटल n-1 टाइप के परमुटेशन होते हैं। तो ये 10-1 फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल 9। आप लोग चाहें तो फैक्टोरियल 9 को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर एक्सरसाइज 2D.9 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 6 और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 4। मतलब टोटल अपने पास 10 पर्सन्स हैं और 10 पर्सन्स को सर्कुलर टेबल पर बिठाने के तरीके होते हैं फैक्टोरियल 9 मतलब 10-1 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन गिवन में है, नंबर ऑफ वेज टू सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल, नो गर्ल्स कैन सिट साइड बाय साइड। कोई भी दो लड़कियाँ एक साथ नहीं बैठ सकती। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। एक अपने पास सर्कुलर टेबल है और इस सर्कुलर टेबल में अपने पास 1 2 3 4 5 6 बॉयज़ हैं। इनको हम बी से डिनोट कर दे रहे हैं, बी। ये 6 बॉयज़ के बीच में अपने पास कितने प्लेसेस हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक इंग्लिश और हिंदी बुक वाला क्वेश्चन कराया था। यदि आप एक स्ट्रेट लाइन में बॉयज़ को रखते तो गर्ल्स के लिए टोटल 7 प्लेसेस होते, मतलब जितने बॉयज़ हैं उससे एक ज़्यादा। लेकिन सर्कुलर परमुटेशन में अपने पास ये एक प्लेस कम हो जाता है
1 2 3 4 5 6 और इन 6 प्लेसेस पे हम 4 गर्ल्स को यदि अरेंज करेंगे तो वो एक साथ नहीं बैठ सकती। तो अपने पास टोटल प्लेसेस हैं 6 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं 4। अब हमें बॉयज़ को भी अरेंज करना है। ये जो बॉयज़ हैं ये फैक्टोरियल 5 मतलब 6 माइनस 1 फैक्टोरियल टाइप से अरेंज होंगे, क्योंकि सर्कुलर परमुटेशन है तो हमें यहाँ पर n माइनस 1 फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। तो 6p4 की हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और साथ में फैक्टोरियल 5। तो ये 30 इंटू 12 360 इंटू 120, इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 6 जा 72, 2 कैरी ओवर 7 एंड 12 3 जा 36 प्लस 7 43। ये आंसर होगा। टू डी पॉइंट 9 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें एक कमेटी में टोटल 11 मेंबर्स हैं और जितने भी मेंबर्स हैं उनको भी हमें एक सर्कुलर टेबल पर अरेंज करना है, लेकिन प्रेसिडेंट के साथ में हमेशा सेक्रेटरी और डेप्यूटी सेक्रेटरी एक साथ रहेंगे। मतलब जहाँ पर भी प्रेसिडेंट होगा सेक्रेटरी और डेप्यूटी सेक्रेटरी को आपको हमेशा आजू बाजू में ही बिठा रहा है। इसके अलावा अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्स और हैं, तो टोटल 11 हो जाएंगे। 3 ये हो गए और 8 ये, तो टोटल अपने पास 11 मेंबर्स हैं। 11 मेंबर्स में ये 3 हमेशा साथ में बैठेंगे। तो नंबर ऑफ वेज टू सिट इफ सेक्रेटरी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, एंड डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑलवेज sit, deputy secretary and president always sit together। यदि प्रेसिडेंट के साथ में सेक्रेटरी और डेप्यूटी सेक्रेटरी हमेशा साथ में बैठेंगे तो इन तीनों को एक मान लीजिए। यदि ये 3 एक हो गए तो 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अपने पास टोटल 9 मेंबर्स हैं और 9 मेंबर्स 9 माइनस 1 फैक्टोरियल टाइप से अरेंज हो जाएंगे। लेकिन यदि प्रेसिडेंट के आजू बाजू में सेक्रेटरी और डेप्यूटी सेक्रेटरी बैठेंगे तो ये भी फैक्टोरियल 2 टाइप से अरेंज हो सकते हैं। इस तरह से फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2 इसका आंसर होगा। और फैक्टोरियल 8 के लिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 40320 इंटू 2 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64080 ये आंसर होगा।